जिसका डर था वही हुआ। जी हां, 2 करोड़ वोट यूपी में कम हो गए हैं। पहले 15 करोड़ वोटर्स थे, अब लगभग 13 करोड़ वोटर हो गए हैं यूपी में। तो एसआईआर संजोग है या प्रयोग? सोचिए, एसआईआर बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ है। आज सम्राट चौधरी ने भी कहा कि एसआईआर से उन्हें मदद मिली है। पश्चिम बंगाल के सरकार जो बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। 90 लाख वोटर कटे हैं बंगाल में। बिहार में भी लगभग 60 लाख वोटर कटे थे। यूपी में लगभग 2 करोड़ वोटर काटे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। इस पर विस्तार से बताऊंगा कि ये संजोग है या प्रयोग। ये सबसे बड़ी खबर है। और क्यों इस बार एग्जिट पोल पर 29 अप्रैल तक रोक लगी है, जबकि पहले कई चरणों में चुनाव होते थे कई राज्यों में। जिन राज्यों में वोटिंग हो जाता था वहां एग्जिट पोल आता था। इस बार क्यों रोक है? असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हो गए हैं। क्या यहाँ बीजेपी के लिए तीनों जगह संभावनाएं नहीं है? इस वजह से रोक लग गई है। अब एग्जिट पोल जो है वो 29 अप्रैल के शाम 6 बजे के बाद ही आएगा, क्योंकि नतीजे 4 मई को आएंगे। अभी बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव बचे हैं। तो क्या बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी पर कोई असर न पड़े? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ईवीएम को लेकर एक बड़ा आदेश आया है। जब से ईवीएम लागू हुआ उसके बाद पहली बार मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम मशीनों की जांच होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ईवीएम की जांच। कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया। यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सोचिए, अब तक ये नहीं हुआ था। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। जब से ईवीएम का मामला चला है तब से सवाल उठते रहे हैं। लेकिन पहली बार मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि एक विधानसभा के कम से कम सभी ईवीएम की जांच हो। अगर ये मामला सामने आता है तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है। पूरे देश की इस पर नजर होगी। लेकिन बात शुरुआत करते हैं एसआईआर से। सोचिए, एसआईआर एक नई कोशिश है जिसमें चुनाव आयोग आपको कहता है कि आप साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। इस देश में ज्यादातर, अभी भी सोचिए, 40 करोड़ के आसपास सरकारी आंकड़ा है, लोग सड़कों पर और फुटपाथ पर जीते हैं। उसमें ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। मतलब बीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनके लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है, जिनके लिए संविधान बहुत जरूरी है। उनके पास जमीनें नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। वो जातिगत रूप से और सामाजिक रूप से हाशिए पर डाले गए लोग हैं। अब उनके साथ अछूआछूत नहीं होता है क्योंकि संविधान में उस पर रोक है। लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। वो शहरों में हो या गांव में हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, वो हाशिए पर। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। इन सब लोगों को चैलेंज है कि वो अपनी नागरिकता प्रूफ करें। उसके बाद 80 करोड़ लोग और हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। इनमें भी अगर जाति जनगणना हो जाए तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। इनके पास एक रहने के लिए घर तो है, लेकिन इनकी जिंदगी अभी भी मजदूरों, श्रमिकों वाली है, मेहनतकश लोग हैं। इनके पास अभी भी सिस्टम को समझने की ताकत नहीं आई है क्योंकि एजुकेशन से दूर है। और धीरे धीरे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल से ये दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा वोट जो है, जैसे कहा जा रहा है कि 90 लाख जो वोट कटे हैं बंगाल में, उसमें 60 लाख हिंदू हैं। हिंदू का मतलब है वो ज्यादातर SC, ST, OBC होंगे जो उनका संवैधानिक नाम है। लेकिन इस पर कोई मीडिया, टेलीविजन, अखबार बात नहीं करेगा क्योंकि उनको गुरेज है। इस देश में संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो बात करेंगे तो जातिवाद की परतें उभरने लगेंगी। तो जिनको हिंदू कहा जाता है वो दरअसल ज्यादातर SC, ST, OBC के लोग हैं जो हिंदू हैं, लेकिन उनका संवैधानिक कैटेगरी ये है। बंगाल में भी यही हुआ है और असम में भी इसी तरह के खेल हुए थे। अब कहा जा रहा है कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो यूपी में वोट कट गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं इसका बाकायदा एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं जो बहुत ज़रूरी है। इसको रणविजय सिंह ने लिखा है और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये बड़ा असर डालेगा चुनाव में। और यूपी का चुनाव किस तरह से बहुत गंभीर चुनाव है और यूपी के चुनाव में इस तरह की चीज़ें आना बड़ी खबर है। सोचिए, यूपी में एसआईआर का असर। एसआईआर की शुरुआत में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। एसआईआर के अंत में 13 करोड़ 39 लाख वोटर रह गए हैं। मतलब 2 करोड़ 5 लाख वोटर जो हैं कट गए हैं। अब बताइए 2 करोड़ 5 लाख वोटर कौन होंगे? आप ईमानदारी से बताइए। दरअसल यूपी में सामाजिक न्याय की आंदोलन बहुत मजबूत है। मानवर कांसी राम साहब की जमीन है,
सोनीलाल पटेल भी रहे हैं वहाँ सामाजिक आंदोलन में। इस वजह से लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था बीजेपी को, और वहाँ खासकर कुर्मी, यादव, कुशवाहा जो ओबीसी की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, और बीजेपी का जो 400 का नारा था वो कहीं ना कहीं फंस गया था। तो सोचिए अब क्या स्थिति बन गई है कि वहां लगभग 2,05,00,000 वोट कट गए हैं। ये कितना भयानक है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जहां जहां एसआईआर हुआ है, जहां जहां वोट कटे हैं, वहां वहां बीजेपी को फायदा हो रहा है। हरियाणा देख लीजिए एसआईआर हुआ, महाराष्ट्र देख लीजिए एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती, जबकि कोई नहीं कह रहा था। दिल्ली में एसआईआर हुआ, बीजेपी जीती। बिहार में एसआईआर हुआ, आरजेडी का सफाया हो गया। अब बंगाल, असम, तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ है। देखते हैं तमिलनाडु में सरकार बनती है कि नहीं, केरल में बनती है कि नहीं। तो एसआईआर ने, लेकिन तमिलनाडु और केरल के थोड़े मामले अलग भी हैं। वहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, एजुकेशन रेशियो ज़्यादा है, और वहाँ SC ST OBC के लोग का भी एजुकेशन है। तमिलनाडु में तो सामाजिक जागरूकता इतना है कि इस बार ब्राह्मण समाज को एक भी टिकट नहीं मिला है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो खैर देखते हैं। एसआईआर पर सबसे बड़ी खबर है कि यूपी में लगभग 2,05,00,000 वोट कट गए हैं। इसके बाद अब कोई रास्ता नहीं बनता है। ये संजोग है, प्रयोग है, आप लोग बताइए। एसआईआर जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ बीजेपी की लॉटरी लगती है, और वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कि एक बड़ी देखिए चुनाव को लेकर किस तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, और ये आदेश अपने आप में काफ़ी है इस बात को समझने के लिए। एक विधानसभा है जिसको लेकर ये बड़ा चैलेंज किया गया था, और उस विधानसभा के लगभग बूथों पर देखिए ये है, मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट में हुआ था इस्तेमाल। मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम मशीनों की जांच होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम की जांच होगी। कांग्रेस नेता नसीम खान की, इसमें महायुति गठबंधन, अब चांदीवली सीट में इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच होगी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर होगी ईवीएम की जांच। ये खबर चल रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट में हुआ था इस्तेमाल। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और पहली बार ईवीएम की जांच होगी। देखना है कि इसमें ये जांच हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बंगाल में 91 लाख वोट कटे हैं, तो यूपी में 2,05,00,000 वोट कट गए हैं। आप लोग इसको कैसे सोचते हैं? इसके बावजूद कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सोचिए कि 11,000 लीटर दूध जो है वो नदी में बहा दिया गया है। 11,000 लीटर। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम होगा, जीव जंतु खत्म होंगे। दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका में, चीन में, यूरोप में नदी को गंदा करने पर 10 साल की सजा है। अभी हाल ही में बनारस में कुछ मुस्लिम युवकों ने रोजा के बाद कुछ हड्डियां फेंक दी थी, उसके बाद उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन सोचिए इस तरह से घी बहाना और दूध बहाना, क्या इस पर कम से कम ग्रीन ट्रिब्यूनल को और जो लोग पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सामने नहीं आना चाहिए? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं एक खबर है कि बीजेपी की रैली में 400 मोबाइल चोरी हो गए। सोचिए बीजेपी की रैली में 400 मोबाइल चोरी हो गए। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की आसनसोल में रैली थी, वहाँ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की 400 मोबाइल चोरी हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है। और नासिक में लगभग 2025 से 28 तक सिंहस्थ कुंभ मेला के लिए 1700 पेड़ काटे जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कैश कांड में जज साहब याद हैं? कैश कांड में जो जज साहब सामने आए थे, कैश कांड विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर इम्पीचमेंट आने वाला था, लेकिन फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सोचिए कि किस तरह से अगर आप नदियों को गंदा करते हैं तो चाइना में 10 साल, यूएसए में 10 साल, रसिया में 7 साल, नीदरलैंड में 6 साल, जर्मनी में 5 साल, फ्रांस में 5 साल और बेल्जियम में 5 साल की सजा है। तो ये एक बाबा नर्मदा नदी में 12,000 लीटर बहा दिया है। नदी का इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। सब लोग खामोश हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और यह पूर्व IAS अग्रवाल साहब, इन पर 900 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। अब जाकर इनको जो है पूर्व IAS अग्रवाल पर आरोप है। उन्होंने PhD में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने 2 निजी फर्मों को कई टेंडर दिलाए, जबकि इन दोनों कंपनियों की पहले से कई शिकायतें रही है। जांच के बाद अदालत उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया था। करीब 55 दिन बाद सुबोध को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है।
तो सुबोध अग्रवाल है तो ब्यूरोक्रेसी की ये खबर है। और भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच निरीक्षण की अनुमति दी है। यह जांच का जो आदेश है जस्टिस सोमशेखर सुंदर सेन की ओर से दिया गया है। मामला 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। मुंबई उपनगर जिले के डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने जानकारी दी कि 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा केवल डायग्नोस्टिक चेक किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन यूपी में 2 करोड़ 5 लाख वोट कट गए हैं। सोचिए, जहां जहां वोट करता है एसआईआर से बीजेपी अब तक जीतती आ रही है। क्या ये बंगाल में ये बदल जाएगा? क्या असम में बदल जाएगा? क्या केरला में बदल जाएगा? क्या पुडुचेरी में बदल जाएगा? क्या तमिलनाडु में ये बात बदल जाएगा? क्योंकि केरल और तमिलनाडु में तो बीजेपी के लिए कुछ नहीं हुआ, वो 27 सीट पर लड़ रहे हैं। बंगाल पर पूरे देश की नजर रहेगी। बंगाल में वो जो हुमायूं कबीर थे उन पर एक स्टिंग हो गया। 1100 करोड़ रुपए उनको उन्होंने कहा, कैमरे पर कहा कि मैंने बीजेपी से लिया है चुनाव के लिए, और साथ ही मुझे डिप्टी सीएम बनाने जाना था। उसके बाद खेल बदल गया है। और सोचिए कि असम में हेमंता विश्व शर्मा जो है वो फंसे हुए दिख रहे हैं, उनकी आरती वंदना हो रही है, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पवन खेरा ने अब अमेरिका के बाद लंदन वाला भी आरोप लगाया है। वैसे फिलहाल एग्जिट पोल पर रोक है, अभी कोई एग्जिट पोल नहीं चलेगा जब तक 5 राज्यों में चुनाव नहीं जाते हैं। 29 को शाम 6 बजे एग्जिट पोल आएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।